हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 पे इनके बीच का डिफरेंस दिया है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। मींस फैक्टर्स और मल्टीपल्स की रियल फैक्ट क्या है, मींस क्या क्या होता है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। ओके, तो आपने फोर्थ स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीखा है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स मींस व्हाट, फैक्टर्स मींस व्हाट, मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं, है ना। तभी मैं आपको शॉर्टली एक बार समझाती हूँ, ठीक है। सो फैक्टर्स मींस व्हाट स्टूडेंट, फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर द नंबर्स व्हिच डिवाइड द गिवन नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। कोई भी नंबर का अगर हमें फैक्टर फाइंड आउट करना होता है तो उस नंबर से वो नंबर टोटली डिविजिबल चाहिए। ओके, सपोज नंबर है 16। ओके, अब हमें 16 के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फैक्टर्स के बारे में, फर्स्ट थिंग जो हमारे टेक्स्ट में भी दी है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर मींस कोई भी नंबर का फैक्टर 1 होता ही होता है। तो आप लिखोगे पहले 1, तो 16 का पहला फैक्टर मिल गया हमें 1। देन हम जाएंगे 2 पे। 2 16 का फैक्टर है क्या, है या नहीं है, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 16 से 2 से 16 को क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो 2 फैक्टर है, अगर रिमाइंडर कुछ नंबर बचता है तो फैक्टर नहीं है। सो 2 से 16 डिविजिबल है, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0 बच रहा है इसलिए 2 भी 16 का फैक्टर है। ओके, देन 3 है क्या 16 का फैक्टर, सो 3 से 16 को डिवाइड करना है। देन 3 5 जा 15, सो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, सो 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ 16। ओके, देन 4 है क्या 16 का फैक्टर, यस है। क्यों है, क्योंकि 4 से 16 टोटली डिविजिबल है, 4 4 जा 16, यहाँ पे 0 0 आएगा। अगर आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कोई भी नंबर के तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस फैक्टर से वो नंबर को क्या जाना चाहिए, वो नंबर टोटली डिविजिबल होना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अब देखो 5th स्टैंडर्ड में आपको एक मैंने आपको बोला था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न करो, है ना। ये आप फैक्टर्स आप आसानी से ढूंढ सकते हो कोई भी नंबर की। आप बोलोगे टीचर कैसे, सो 1 तो कोई भी नंबर का फैक्टर होता है, ये आपको लिखना ही लिखना होता है। ओके, देन 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपकी लर्न है, ओके, सो कोई भी नंबर के 1 प्लेस 0 2 4 6 8 ये डिजिट्स है तो वो नंबर टोटली डिविजिबल है। मींस आपको डिविडेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 2 16 का फैक्टर है। देन 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 2 नंबर्स देखने, अगर 2 डिजिट है इसलिए 2 नंबर्स ले लो, 2 डिजिट ले लो, उससे नंबर बना है 16, तो 16 4 से डिविजिबल है। ओके, देन आप देखो 5 16 का फैक्टर है क्या, नो, व्हाई, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर 1 से 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से टोटली डिविजिबल होता है। लेकिन 16 की यूनिट प्लेस पे 1 प्लेस पे क्या है 6 है, यहाँ पे 0 या 5 है क्या, नहीं है, मींस रिमाइंडर कुछ तो बचेगा ही बचेगा, मींस 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 16, है ना, सिंपल। अब देखो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 6 फैक्टर है या नहीं है, हम फाइंड आउट करेंगे, तो नहीं है। क्यों नहीं है, अगर कोई भी नंबर 2 से या 3 से डिविजिबल हो तो वो 6 से डिविजिबल होता है। ये नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से है क्या, नहीं, 1 + 6 7, 7 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। ओके, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, इसलिए वो 6 से भी नहीं करता। देन 7 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 8 के टेबल में आता है क्या 16, यस 8 के टेबल में आता है, 8 2 जा 16, 8 से 16 टोटली डिविजिबल है, इसलिए 8 क्या है फैक्टर। ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो स्टूडेंट, आप अपना 4th स्टैंडर्ड का बुक देखो, नहीं आपको अगर आता है तो नो प्रॉब्लम, आप बहुत क्लेवर हो, फैक्टर्स कैसे निकालने हैं मैं आपको शॉर्टली बता दिया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमारे 5th के टेक्स्ट बुक में वो दी गई है आपको। और मैंने आपको बोला है टेबल्स लर्न करने हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न करनी है, मींस ये सब टॉपिक आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी, ठीक है। अब देखो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, चाहे वो 24 हो 124 हो, पहला फैक्टर आपको 1 ही लिखना है। ओके, देन सेकंड थिंग फैक्टर के बारे में, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। 1 और वो नंबर जिसके आप फैक्टर ढूंढ रहे हो वो नंबर भी उसका फैक्टर होता ही होता है। 16 का फैक्टर 16 ही है, 24 का फैक्टर 24 ही है। अगर आपने 24 डिवाइडेड बाय 24 किया तो 24 1 जा 24, रिमाइंडर क्या बचता है 0। 16 डिवाइडेड बाय 16 किया तो 16 1 जा 16, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। मींस
मल्टीपल्स। अब देखो मल्टीपल्स तो बिल्कुल सिंपल है ना, तो फैक्टर्स आपको निकालने पड़ते हैं, वो नंबर और वन उसका फैक्टर होता ही होता है। बाकी आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप फटाक से निकाल सकते हो, नहीं तो फिर डिवीजन करके निकाल सकते हो। वो नंबर उस फैक्टर से टोटली डिविजिबल होना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ओके, अब मल्टीपल्स मींस व्हाट? मल्टीपल्स मींस बिल्कुल सिंपल है, आपको ये टेबल्स तो लर्न है, जैसे आपने फोर्थ में सीखा है। मल्टीपल्स मींस व्हाट? टेबल्स के सपोज हम 3 का टेबल लेते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो ये सब क्या है? उस नंबर्स के मल्टीपल है। ओके, तो मल्टीपल मींस व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर विद एनी काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो देखो अब हमारे टेक्स्ट बुक में मल्टीपल्स के बारे में क्या दिया है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर एक नंबर 1 का मल्टीपल होता ही होता है। नंबर का मल्टीपल 1 नहीं ना, 1 का मल्टीपल हर एक नंबर होता है। 1 का टेबल तो आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के टेबल में आगे जाके सब आ सकते हैं ना, इसलिए कोई भी नंबर 1 का मल्टीपल होता ही होता है। ओके, देन नेक्स्ट, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू दैट नंबर। अब देखो सपोज 3 है, 3 के मल्टीपल कौन से हैं? 6 9 12 15 18। ओके, तो सपोज 3 का जो मल्टीपल है पहला 6 है, तो जो नेक्स्ट मल्टीपल आएगा वो पहले नंबर से बड़ा ही होगा। ओके, देन 9 क्या है? 6 से ग्रेटर है, देन 12 इज आल्सो ग्रेटर देन 9, देन 15 इज आल्सो ग्रेटर देन 12। ओके, सो जो नंबर के मल्टीपल्स होते हैं, जो नेक्स्ट मल्टीपल आते हैं, वो दूसरे मल्टीपल से पहले मल्टीपल से बड़े होते हैं। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन a number of multiples of a given number is countless। आप मल्टीपल्स काउंट नहीं कर सकते, कोई भी नंबर के मल्टीपल्स काउंट आप नहीं कर सकते। अब देखो शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको फैक्टर्स का बताया, जैसे मल्टीपल्स का बताया, कि मल्टीपल्स कैसे निकालने, हमें 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं। ओके, सो 3 into 1 3, then 3 into 2 6, then 3 into 3 9, then 3 into 4 12। These all are the multiples of 3। ऐसे आप 3 into 10, 3 into 11, 3 into 12, 3 into 15, 3 into 20, so ये आएगा 60। तो 60 भी क्या है? मल्टीपल है 3 का। सो 3 into 100, 3 into 101, ऐसा कर सकते हो। मींस मल्टीपल्स हर एक नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, जहां से आप जब तक आप निकाल सकते हो तब तक उसके मल्टीपल्स निकलेंगे। ओके, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर होता है वो उसका मल्टीपल होता ही होता है। सपोज 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 18 12 18 24 30 36 है ना, देन देखते हैं। अब देखो ये 6 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन 6 भी खुद का मल्टीपल है। पहले वो नंबर उस नंबर का मल्टीपल होता ही होता है, क्योंकि 6 into 1 क्या होता है? 6। ओके, अगर आप 5 into 1 करना है तो 5 मींस आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वो नंबर उसका मल्टीपल होता ही होता है। मल्टीपल्स की ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपका। अगर टेबल लर्न है तो उसका टेबल मींस उसकी मल्टीपल्स ये पकड़ लेना है। अब आपको अगर पूछेंगे कि 8 के मल्टीपल्स लिखो, तो 8 का टेबल मींस 8 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं, और 8 वो नंबर खुद भी उसका मल्टीपल होता है। ये भी आपको भूलना नहीं है। ओके, सो हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में कुछ चीजें सीखी है, मैं आपको कुछ टेक्स्ट बुक में बताती हूँ। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैक्टर्स और मल्टीपल्स अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पे उनके बारे में इंपॉर्टेंट थिंग्स दी है। ये आपको क्या करना है, आपके मैथ्स की नोटबुक लेनी है और उसमें ये दोनों प्रॉपरली लिखने हैं, और लिखने ही नहीं है सिर्फ, आपको लर्न भी करने हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। ये जो इंपॉर्टेंट थिंग दी है वो भी, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ। ओके, अब देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। देन इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। राइट द मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब देखो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने क्या बोला, वो नंबर और 1 उसका फैक्टर होता ही होता है। ओके, सो पहले आपको 1 लिखना ही है, हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है। देन 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपकी लर्न है, तो 20 का फैक्टर 2 होगा का? यस, वाई? बिकॉज 20 इज टोटली डिविजिबल बाय
2 क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। देन 3 फैक्टर है क्या 20 क्या? नो, क्योंकि 2 + 0 क्या होता है? 2 ही होता है। ओके, सो 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देन 4, यस, ओके, 4 5 ज़ा 20, सो 4 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 20। देन 5 है क्या? यस है, क्यों? क्योंकि उसके यूनिट प्लेस के वंस प्लेस पे 0 है। ओके, सो ऐसे आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाना है। 6 है क्या? नहीं है। 7 है क्या? नहीं है। 8 है क्या? नहीं। 9 है क्या? 9 के टेबल में 20 आता है? नो। 10 है क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। 10 2 ज़ा 20, तो 10 भी क्या है? 20 का फैक्टर है। देन 11 12 13 14 ये कोई भी 20 के फैक्टर्स नहीं आएंगे, क्योंकि 20 उनके टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। ओके, सो लेकिन 20 खुद का फैक्टर है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और ऐसे आपको ये नंबर्स के फैक्टर्स लिखते जाने हैं। 1 और 2 नंबर तो लिखना ही लिखना है। देन मल्टीपल्स तो बिल्कुल ईजी है, अगर आप टेबल्स लिखते हो तो आपको मल्टीपल्स मिल जाते हैं। ओके, सो 15 का मल्टीपल 15 है, वो नंबर खुद का मल्टीपल होता ही है। ओके, सो 15 30 देन 45 60 75 आप जहाँ तक राइट कर सकते हो, 150 के आगे तो भी आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर्स के आपको मल्टीपल्स राइट करने हैं और साथ में जो टेक्स्ट बुक का 39 पेज नंबर दिया है वहाँ पे फैक्टर्स मल्टीपल्स की कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, वो भी आपको क्या करना है? प्रॉपरली लर्न करना है और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। ओके, बाय।